और ऑटो बोर्ड भी है, वो मेरा ख्याल है पाँव के इशारे से भी खुल जाता है। हाँ जी, फुट सेंसर भी है। वो कई बार यूज भी किया है मैंने, जब ऑफिस वगैरह जा रहा हूँ तो कोई फाइल्स वगैरह ज्यादा पकड़ी हो तो आई ऑलवेज यूज इट एज वेल, तो यूजेबल है। मैरिड हैं आप? मैं मैरिड हूँ। मैरिड वैसे आदमी को इशारों पे चलने की आदत होती है तो आपको लिए वो इजी रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मंजर और पाक व्हील यूजर रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस गाड़ी का यूजर रिव्यू कर रहे हैं ये है प्रोटॉन X70। इससे पहले भी हम X70 का रिव्यू कर चुके हैं, लेकिन कई लोगों का एतराज़ ये था कि शायद उसमें प्रोडक्ट के बारे में इतनी बात नहीं हुई थी, या वो बायस था, या उसमें कोई उनको इश्यूज थे, तो हमने कहा इसको दोबारा कर लेते हैं एक दफ़ा। मेरे साथ उमर साहब मौजूद है। उमर साहब क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। उमर साहब ये हमें बताइए कि हमारे यूजर्स के लिए कि आपका जो परचेज डिसीजन था हम वो समझने की कोशिश करते हैं, तो आपने गाड़ी बुक कराई थी? जी बिल्कुल, मैंने गाड़ी बुक कराई थी मोमेंटम ऑटोमोबाइल से, और मैंने बुक कराई थी जब ये लॉन्च हुई है दिसंबर में, बिल्कुल 18 दिसंबर को मैंने ये बुक कराई थी। और ये आपको कब मिली गाड़ी? ये गाड़ी मुझे मिली है मई में मिली है, बस ईद उल फितर के एक दिन पहले। ठीक है, सो आपने नवंबर में बुक कराई। और ये कौन से वाला वेरिएंट? इसमें दो आते हैं, एक फ्रंट व्हील और एक ऑल व्हील। जी, ये प्रीमियम वेरिएंट है, इसमें फ्रंट व्हील है और इसकी जो प्राइस जो है वो 5390 है। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पाक व्हील्स पर अभी ऐड लगाएं। डे लाइट में पिक्चर्स लें, ऐड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। 5390, ठीक है। अच्छा, अब हम अपने यूजर के लिए हमेशा परचेज डिसीजन समझने की कोशिश करते हैं। जी। तो आपने जब ये गाड़ी ली तो उस टाइम पे पाकिस्तान में एसयूवीज की बारिश हो रही थी। ये है MG है, आपके पास ग्लोरी 580 थी, देन यू हैड अ चॉइस ऑफ स्पोर्टेज और टूसॉन। जी। तो आपने इन सारों में से इनको कंपेयर किया था, नहीं किया था, कि आपने कहा यार मुझे लेनी प्रोटॉन X70 है, तो क्या आपका डिसीजन किस तरह चला? जी, असल में जब ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को मलेशियन प्राइम मिनिस्टर ने दी थी तो मैं तब आई केम टू नो अबाउट दिस कार। ठीक है। तो उसको मैंने काफी रिसर्च किया, इसके फीचर्स फंक्शन वगैरह ढूंढे। सही है। तो आई वाज रियली इम्प्रेस्ड। तो मेरे बड़े भाई हैं, उनको मैंने बताया तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई जो पाकिस्तान में गाड़ी आती है ना उनके सारे फीचर स्ट्रिप डाउन हो जाते हैं। सही है। तो आई डोंट थिंक कि हमें ना बिल्कुल एग्जैक्टली यही गाड़ी पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस होगी। सही। तो उसके बाद मेरा जरा मूड चेंज हो गया। मैंने फिर टूसॉन देखी, टूसॉन का लॉन्च जिस दिन हुई है उससे अगले दिन सुबह ही मेरे उसकी बुकिंग बंद हो गई और थोड़ी सी प्राइस भी इंक्रीज हो गई। फिर उसके बाद MG थी, MG मुझे बहुत अच्छी लगी, पर MG में जो एक तो हाई ऑक्टेन का जो था इशू वो मेरे लिए, जैसे मैंने भी आपको बताया कि मेरा लॉन्ग रूट पे काफी आना जाना होता है, इंफोटेनमेंट सिस्टम चलता है, सब लोगों के लिए आई डोंट थिंक इतनी प्रॉब्लम बनी। फॉर मी आई प्रेफर के मुझे फिजिकल बटन्स हो। ठीक है। तो फिर ये एक दो रीजन थी। उसके बाद मीन टाइम मैं डिसीजन ही ले रहा था, तो ये दोबारा जब मुझे इसकी लॉन्च डेट का पता चला तो मैंने दोबारा से सर्च की, मलेशियन की वेबसाइट पे जाके देखा, यूट्यूब चैनल से काफी इसको मैंने रिसर्च की, पढ़ा। सही है। तो फिर मुझे पता चला CB यूनिट्स आ रहे हैं, तो मैंने कहा CB यूनिट्स में तो डेफिनेटली ये जो उसके हैं फीचर्स वगैरह स्ट्रिप डाउन नहीं करेंगे। ठीक है। तो मैंने फिर हमने डिसाइड किया कि हम वी विल गो फॉर अपना प्रोटॉन X70। और आपने स्पोर्टेज को कंसीडर नहीं किया? स्पोर्टेज जब स्पोर्टेज लॉन्च हुई थी ना, मैंने स्पोर्टेज को बहुत सपोर्ट किया था, यानी बिग 3 के बाद एक ऐसा ब्रांड पाकिस्तान में आया और लोगों ने उसको लेना स्टार्ट किया, तो इट वाज अ वेरी गुड फॉर अस। पर पर्सनली आई वाजंट अट्रैक्टिव, मुझे इतनी यानी अट्रैक्टिव नहीं लगी, और ये मेरी पर्सनल चॉइस है, यानी इट्स अ वेरी गुड कार, मेरे दोस्तों के पास भी है, पर और रोड पे बहुत ज्यादा हो गई थी। आई वांटेड कि कोई नई चीज, हाँ कोई नई चीज ली जाए। बिल्कुल एग्जैक्टली। मैंने कहा रिस्क है लेकिन लेट्स सी के एग्जैक्टली। मैं आपके अगला सवाल आपने खुद ही जवाब उसके आगे बीच में कहते हो। बेसिकली मुझे ये लगता है कि जब भी कोई नया ब्रांड आता है तो खाली वो लोग सबसे पहले अडॉप्ट करते हैं जो कि रिस्क टेकर्स होते हैं। जी बिल्कुल। तो जब आपने इसकी रिसर्च की तो आपने इस प्लेटफॉर्म के बारे में कोई सर्च किया होगा कि ये असल में वॉल्वो का प्लेटफॉर्म है, ये गीली का है, किस गाड़ी का है, तो उसके बारे में आपने कोई रिसर्च की थी? जी बिल्कुल, मैंने रिसर्च की, और जीली जो है इट ओन्स अपना वोल्वो को भी ओन करता है। जी। और कुछ शेयर्स उनके अपना वोल्वो के शेयर जीली के पास हैं, और जो मेरे लिए जो गाड़ी के मेन चीज जो मेरे लिए फाइनल डिसीजन बना वो इसका इंजन और ट्रांसमिशन था। आई मीन दैट वाज डेवलप्ड बाय अपना वोल्वो, और वोल्वो का बहुत पायदार और गुड नेम है इसमें अपना इंजन बनाने में और ट्रांसमिशन बनाने में। तो आपको वो कॉन्फिडेंस? वो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि मैंने यूके में भी रहा हूँ काफी अर्सा, और वहाँ पे मेरे पास 12-13 साल पुरानी वोल्वो होती थी हमारे अंकल के पास, और वो उसका इंजन ऐसे था जैसे अभी आपने शोरूम से निकाली हो, काफी चली हुई थी वो। आपका जो कॉन्फिडेंस जो वोल्वो से है उसके इसके साथ ताल्लुक की वजह से आपने कहा कि यार मैं ये बड़ा लीप ऑफ फेथ है मेरे पास, मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल। और ये इंजन और ट्रांसमिशन अराउंड द वर्ल्ड वोल्वो की गाड़ियों में जो उनकी CX5 मेरा ख्याल उनकी जो है ऐसी, उसमें ये ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज हो रहा है। ठीक है। तो अच्छा, इंजन इसमें 1500 सीसी टर्बो चार्ज? जी 1500 सीसी टर्बो चार्ज है और 3 सिलेंडर है।
ठीक है। अच्छा, अब आपने पहले अपनी बात में बताया था कि MG जो है आपने इसलिए नहीं ली कि उसमें फ्यूल क्वालिटी का इशू था। जी जी। तो इसमें भी फ्यूल क्वालिटी का वो इशू नहीं है, बिकॉज टर्बो इंजन जितने भी होते हैं उनको अच्छा फ्यूल चाहिए होता है, वरना उनमें नॉकिंग वगैरह आ जाती है, एज अपोज टू नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो कि आपके 200 में या स्पोर्टेज में आता है। तो वो तो दोनों गाड़ियों के लिए इंजन में अगर देखा जाए तो उतना ही नहीं, वो दोनों एक लिहाज से वो जी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब ये लॉन्च हुई थी तो इसका 50,000 किलोमीटर फ्रॉम कराची टू मेरा ख्याल नॉर्दर्न साइड पे पूरा एक गाड़ी का इन्होंने ट्रायल किए थे। इसमें 3-4 गाड़ियां लेके गए थे और मेन मकसद उनका ये था कि जहां जहां से पेट्रोल डलवाना पड़ेगा दे विल अपना रीफिल करवाएंगे। तो इसने बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया। उसका प्रोटॉन के पेज पे स्पेशलिस्टिक वीडियो बनाई हुई उन्होंने, बनाया। और फिर अभी मैंने जब गाड़ी ली है, पहले दिन बंदा शौक में हाई ऑक्टेन डलवाता है, उसके बाद मैंने हाई ऑक्टेन, अभी मेरी तकरीबन क्वार्टर टैंक रह गया था, तो मैंने उसके बाद मैंने रेगुलर डलवाया। रेगुलर डलवाने का अब मैं रेगुलर डलवा रहा हूँ, यानी और बिल्कुल कोई इशू नहीं, नहीं कोई इशू नहीं। और कंपनी जो है वो रिकमेंडेशन में कहती तो नहीं कि आपको इसमें हाई ऑक्टेन डलवाना है, कल को आप आ जाएं तो ये वारंटी वॉइड हो जाएगी और ये फुल। उन्होंने खुद कहा है कि उन्होंने जो मोमेंटम मोटर्स के ओनर, उन्होंने खुद कहा कि सर ये हमने इसको ऐसी जगह से पेट्रोल डलवाया जहाँ पे गाँव और एक पंप सा लगा हुआ है जो होते हैं बिल्कुल वीरान एरिया में, तो आप बेफिक्र होकर फ्यूल क्वालिटी इज नॉट एन इशू। फ्यूल क्वालिटी इज नॉट। ठीक है। अच्छा, अगर हम इस गाड़ी की ऑप्शंस की बात करें तो कौन सी ऐसी चीज ऑप्शन है, बिकॉज मैं फिर वही बात करूंगा जो 4-5 कंपैरेटर्स है जिनको आपने कंपेयर किया, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी ऑप्शन इसमें ज्यादा यूनिक थी या जिन्हें आपको अट्रैक्ट किया कि यही ऑप्शन मुझे इसमें बहुत अच्छी लगी? देखिए, पुश स्टार्ट सब में है, पैनोरामिक रूफ भी सब में है, क्रूज कंट्रोल भी सब में है, तो डिस्टिंग्विश फीचर जिससे आपको लगा कि यार ये सबसे डिफरेंट लगती है इस लिहाज से? एक तो जिस तरह आपने कहा फिजिकल ये बटन जो है, मुझे भी पर्सनली, मैं पुराने ख्यालात का मालिक हूँ, मुझे फिजिकल बटन ज्यादा अच्छे लगते हैं। इसका ओवरऑल जो डैशबोर्ड का ये है मुझे बिल्कुल पोर्श कायान से जो इंस्पायर्ड लगता है वैसे। तो आपके ख्याल से कौन कौन से जो इसके फीचर्स हैं जो आपको ज्यादा अच्छे लगे? सुनील भाई, हर गाड़ी में जैसे आपने कहा कि सेम फीचर्स अवेलेबल हैं, पर जहां तक मुझे जो मैंने फील किया ना, जो प्रोटॉन वाले दे वेंट वन स्टेप अहेड। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं हर गाड़ी में लेदर सीट्स आती हैं, पर इन्होंने नापा लेदर दिया है, टॉप ऑफ द रेंज जो लेदर प्रीमियम कार्स में आता है। बिल्कुल। उसके बाद हर गाड़ी जो है आपको यूएसबी देती है, स्लॉट्स 3 देती है, 4 देती है, इन्होंने 6 स्लॉट्स दी हुई हैं। एक बिहाइंड द मिरर भी दी हुई है। अच्छा, ये मैं देख रहा हूं कि आपने बिहाइंड द मिरर ये जो फ्रंट कैम लगाया आपने खुद लगाया? जी, खुद लगाया हुआ है। अच्छा, इस पे यानी इन्होंने ऑप्शन दिए कि अगर ये इन्होंने ऊपर ऑप्शन दी हुई है, आप आराम से लगाएं, आपको तार नीचे लाने की जरूरत नहीं है, या आपको ये चीज खोल के अंदर से कोई करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें आपने ये लगा लिया। बाकी ये भी जिसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी यहाँ से नजर आ रहा है। जी, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग भी है। उसके अलावा रेन सेंसर भी सब गाड़ियों में आजकल आते हैं। इसमें रेन सेंसर इतना अच्छा दिया होगा, फॉर एग्जांपल आप गाड़ी लॉक कर गए और आपका पैनोरामिक सनरूफ खुला है तो बारिश में ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाएगा, आपका ऑटोमेटिक विंडोज भी क्लोज हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। फिर स्पीकर सिस्टम, हर गाड़ी में बड़े अच्छे स्पीकर्स आ रहे हैं आजकल, लेकिन इन्होंने 9 स्पीकर्स दिए हैं, इसमें 8 स्पीकर्स हैं और 9 वूफर है छोटा जो डिग्गी में है। बिल्कुल। और क्वालिटी के लिए उन्होंने कैनवुड के दिए हुए हैं। अच्छा, इसमें साउंड सिस्टम कैनवुड का प्रीमियम और बहुत ही जबरदस्त साउंड है। एयरबैग्स कितने इसमें? एयरबैग इसमें 6 एयरबैग्स हैं। अच्छा, 6 एयरबैग्स है। ये बाकी पिलर्स में सारे आ गए और 2 यहाँ पे आ गए। 6 एयरबैग्स हैं और ड्राइविंग सीट और पैसेंजर सीट दोनों इलेक्ट्रिक हैं। उन्होंने बॉस स्विच भी दिया हुआ, यानी दे वेंट वन स्टेप अहेड। यहाँ पे अगर आपने ड्राइवर के साथ बैठ रहे हैं तो आप पीछे से इसको कंट्रोल करके आगे कर सकते हैं। बिल्कुल। अभी हमारे पास फरहान साहब जी हैं, उनकी टांगे बहुत लंबी हैं कानून के हाथ की तरह, तो हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं। अच्छा जी, बाकी इसका जो और ऐसे फीचर जो आपके ख्याल से जिसमें आपने बताते हैं, इसमें ड्राइव असिस्ट जो है वो क्या क्या करता है? इसमें आपका ड्राइविंग असिस्ट है, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है। मेरे से आपको पता है कालाशका को मेरा रोज जाना होता है, ठीक है, तो मैं तो मोटर पर ऑटोमेटिकली गाड़ी अगली तो एडेप्टिव क्रूज आपने 100 पे लगाया, आगे चीज आई तो खुद ही ब्रेक करके खुद ही ब्रेक कर दी। और जैसे अगर आपकी गाड़ी स्लो जा रही है और आपने लेन चेंज किया है, अब वो आगे कोई हर्डल नहीं है तो गाड़ी खुद ब स्पीड। ठीक है। और इसमें लेन असिस्ट भी है? लेन असिस्ट भी है। लेन असिस्ट, लेन कीप? हाँ जी, लेन कीप नहीं है, लेन सिर्फ लेन असिस्ट है। लेन असिस्ट अगर आप लेन से बाएंगे तो ये बीप करती है कि कीप इन योर लेन। सही है। और बाकी गाड़ियों में गियर भी होता है, पर इसमें इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट गियर दिया हुआ उन्होंने, वायर शिफ्ट गियर, तो बिल्कुल BMW स्टाइल और बहुत जबरदस्त। जो इसका गियर बॉक्स है वो कितने स्पीड है वैसे? ये 7 DCT स्पीड है। DCT है, तो डुअल क्लच ट्रांसमिशन है। DCT वैसे जनरली परफॉर्मेंस वाइज तो अच्छी होता है, लेकिन जब मेंटेनेंस की बारी आती है तो देयर वेरी एक्सपेंसिव टू मेंटेन, इसलिए उनका जरा ध्यान रखना पड़ता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और ये वेट ड्यूल क्लच है, उन्होंने उसकी भी काफी गारंटी दी हुई है। आपको 1,50,000 किलोमीटर मिल रही है और 5 ओवरऑल गाड़ी जो प्रोडक्ट है उसकी कितनी वारंटी है? और अब गाड़ी की 150 है, इसमें मेरा ख्याल 150 का 3 ईयर्स और 4 ईयर्स? 5 ईयर्स। अच्छा, ये मेरा ख्याल है एक इंडस्ट्री नॉर्म को उन्होंने ब्रेक किया। पहले पाकिस्तान में 3 साल या मैक्सिमम 4 साल की वारंटी थी, अब 1.5 लाख या 5 साल जो बेट एवर कम्स।
अब मेरी पिछली गाड़ी थी वो मैंने मुश्किल से 1.5 लाख चलाई थी पिछले 5 सालों में। सही है। तो मेरे लिए बहुत आइडियल है हाँ ये। नहीं, 1.5 लाख तो बड़ी माइलेज है, 5 साल 30,000 साल की, इससे ज्यादा गाड़ी कहाँ चलती है अगर आपको बहुत ज्यादा हाईवे पे जाना ना हो। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल इससे ज्यादा नहीं चलती। बिल्कुल। अच्छा, इसका क्लाइमेट कंट्रोल डुअल जोन है? क्लाइमेट कंट्रोल डुअल जोन है, और फिर दे वेंट वन फर्दर अहेड, उन्होंने आईओन का दिया हुआ जिसके अंदर आपका ये जो फिल्टर लगा हुआ है N90, उसको आप 2 स्पीड्स में है। फॉर एग्जांपल आप जा रहे होते हैं, कोई मिट्टी की स्मेल, अपना सॉरी धुएं की स्मेल जब अंदर आती है, आप उसको बस फॉर लाइक आईओन फिल्टर ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी फिल्टर आउट हो जाएगी। और अपेरेंटली कंपनी क्लेम करती है कि 94 to 95% ये एयर क्लीन करती है। अच्छा, ये पीछे जो है यहाँ भी एसी के वेंट जी है? बिल्कुल सर, यहाँ पे भी एसी के वेंट्स हैं, और ये पीछे कंट्रोल भी दोनों वेंट्स दोनों दिए हुए हैं। और इधर भी एयर क्लीनर लिखा, तो इधर भी जो जा रहा है वो जो है क्लीन है। यहाँ से सारा सिस्टम फिल्टर आउट हो। ठीक है, इसके आर्मरेस्ट के अंदर से जा रहा है। जी, और आर्मरेस्ट के अंदर भी यूएसबी कनेक्टिविटी है, ये डाटा वाली यूएसबी कनेक्टिविटी है, बाकी जो है वो चार्जिंग वाली है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम डैशबोर्ड कंसोल पे आ जाएं, एक इको का फंक्शन है, स्पोर्ट्स, तो दो बेसिकली 3 ड्राइविंग मोड हो गए, इको, स्पोर्ट्स एंड नॉर्मल। बिल्कुल सर, ऐसे इको स्पोर्ट्स। ये डाउन हिल असिस्ट आ गया, पार्किंग सेंसर आ गए, ऑटो ब्रेक होल्ड आ गया, ट्रैक्शन ऑफ एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक। ये लिवर की जो शेप है वो बड़ी मजे की है, बड़ा डिफरेंट किस्म का है, बहुत जबरदस्त है। मैंने इससे पहले मेरे पास एक टाइम पर टोयोटा प्रियस होती थी। सही है। तो इट रिमाइंड्स मी ऑफ दैट एज वेल। हां, उसका गियर भी थोड़ा डिफरेंट था। देन मैंने रिसर्च किया तो पता चला कि इवन के बीमर्स में भी आजकल इस तरह के। अच्छा, अगर हम इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर कनेक्टिविटी कैसी है, वॉइस क्वालिटी कैसी है, और दूसरा इसमें एप्पल कार प्ले या एंड्रॉइड ऑटो वगैरह है? जी सुनील भाई देखें, हर मेरा बिलीव है नथिंग इज परफेक्ट, ठीक है। इस गाड़ी के अंदर जो चीज़ सबसे ज़्यादा लैग कर रही है, जो हम यूज़र ने भी, जो हम जिनके पास एक गाड़ी हम फील कर रहे हैं, वो ये है कि इसके अंदर एक तो नेविगेशन नहीं है अभी, एंड्रॉइड ऑटो भी नहीं है, एप्पल कार प्ले भी नहीं है, ठीक है। इजी कनेक्ट के ऑप्शन, इजी कनेक्ट है, लेकिन वो कभी चलता है कभी नहीं चलता, और यकीन करें मैंने अभी तक कभी इसको चला के भी अच्छा, मैंने क्योंकि प्रोटॉन सागा का जो रिव्यू किया है अभी, उसमें मैंने इजी कनेक्ट जो है, मैंने गाड़ी काफी इस्तेमाल की, 2-2.5 हज़ार किलोमीटर चलाई, तो उसमें अपना पूरा फोन मिरर हो जाता है और आप अपना गूगल मैप्स जो यूज कर सकते हैं। बट अगेन आपकी बात सही है कि अगर इजी कनेक्शन दे देते हैं कि इजी कनेक्ट के अलावा वो भी वायरलेस होता है, वायरलेसली हो जाता है, ज्यादा बेहतर है। और उसमें आपका फोन हर वक्त ऑन रहता है। मैं तो यहाँ पे जगह सी बनी हुई है, इसके ऊपर फोन रख के, यानी मोर देन इनफ। बिल्कुल। और इसके जो ये इन्फॉर्मेशन क्लस्टर है, ये आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है? ये इन्फॉर्मेशन क्लस्टर में आपकी एक तो हीट आती है कि आपके बॉडी अपना गाड़ी के इंजन का टेम्परेचर आ गया, गाड़ी का टेम्परेचर, पेट्रोल का आ गया, फिर उसके बाद आपको जैसे गाड़ी टायर्स का टेम्परेचर बताता है, टायर्स का प्रेशर बताता है। तो ये बेसिकली एलईडी स्ट्रिप है पूरी, एलईडी स्ट्रिप है पूरी। और जबरदस्त बात ये है कि इसके अंदर एलईडी सॉरी एलसीडी है। एलसीडी अगर हम इसको इको मोड पे लेके जाएंगे तो उसके अंदर हो जाएगा, स्पोर्ट्स पे रेड हो जाएगा। इन्होंने ये अगेन एक फर्दर अहेड चीज दी है कि फील के लिए, कि अगर आप किसी और मोड में चला रहे हैं तो यू कैन फील इट कि आप यू आर एंजॉयिंग दैट मोड। बिल्कुल ठीक। और इसके पैनोरामिक रूफ की जो साइज है वो भी मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा है। जी सुनील भाई, जब यकीन करें जब ये लॉन्च हुई तो ना किया कि जो मेरे दोस्त यार वो दे वर लाफिंग, यार इतनी छोटी सी इसको पैनोरामिक सनरूफ कहना है, पर मैंने तो अल्लाह का शुक्र किया कि छोटी है, क्योंकि यहाँ पे हमारे मुल्क में इतनी हीट होती है और उसकी वजह से गाड़ी काफी गर्म रहती है। सही है। तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी पैनोरामिक, आइडियल पैनोरामिक सनरूफ है। एट द एंड ऑफ द डे कोई ब्रांड अच्छा बुरा नहीं होता, आपकी पर्सनल प्रेफरेंस होती है, पर्सनल यूजेज होती है, आपको कैसे, आपके लिए वो कैसे बेस्ट होता है। इसकी फ्यूल एवरेज जो है वो आपको क्या मिलती है? इसकी फ्यूल एवरेज विद इन सिटी, जो कि मेरी तो अभी वैसे ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर चली है प्लस, तो मुझे अभी तो सिटी में दे रही है 7-8। सही है, ठीक है। और लॉन्ग रूट पे देती है ये 10-11। पर कुछ मेरे दोस्त यार हैं जिनके पास ये गाड़ी ऑलरेडी है, वो पिछले कई यानी उनको फरवरी में मिल गई थी, मैंने दिसंबर में बुक कराई, मुझे मई में मिली, उनको फरवरी में मिल गई थी, और उनकी यानी माइलेज मुझसे काफ़ी ज़्यादा है। तो वो क्लेम करते हैं कि आफ्टर सम टाइम आपको ये सिटी में एवरेज दे देगी 10 तक दे देगी, और ऑन लॉन्ग रूट 11-12 उसमें 12 तक आराम से देगी, और कुछ लोगों ने 13 भी क्लेम किया। लेकिन सुनिए भाई, एट द एंड ऑफ द डे ड्राइविंग हैबिट डिपेंड करता है। वो किसी ने सवाल किया था, मैं जब स्पोर्ट्स मोड ऑन करता हूँ तो नेक्स्ट बार में दोबारा दबाना पड़ता है, यानी एक बंदा चला ही इसको स्पोर्ट्स मोड पे रहे, देन यू वोंट एक्सपेक्ट के यार आपको बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जो इसकी सीट की कुशनिंग है वो कैसी है? वेलकमिंग है कि आपको थोड़ा अनईजी करती है अगर खास तौर पे लॉन्ग ट्रिप पे जाएं? नहीं, बहुत जबरदस्त कुशनिंग है, साथ में लंबार स्पोर्ट भी दिया हुआ है, सही है, तो वो भी बहुत हेल्प करता है। और पीछे जो मेरा ख्याल है फ्लैट है, और पीछे बैठने के लिए भी मेरा ख्याल है 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। अगर आपने सामान रखना है, आप उसको जो बैक सीट्स को नीचे कर सकते हैं, बड़ा सामान भी रख सकते हैं, जबरदस्त यानी। और ऑटो बोर्ड भी है, वो मेरा ख्याल है पाँव के इशारे से भी खुल जाता है। हाँ जी, फुट सेंसर भी है, वो कई बार यूज भी किया है मैंने, जब ऑफिस वगैरह जा रहा हूँ तो कोई फाइल्स वगैरह ज्यादा पकड़ी हो तो आई ऑलवेज यूज इट एज वेल, तो यूजेबल है। और इसका जो मैरिड है आप?
मैं मैरिड हूँ। तो मैरिड वैसे आदमी को शहरों पे चलने की आदत होती है तो बिल्कुल सही। आपको लिए वो इजी रहा होगा वो काम। बड़ी मजे की बात है, इसके अंदर आप ना वॉइस भी चेंज कर सकते हैं। इसके जो अपना सॉरी मैं बताना भूल अच्छा। गया, इसके अंदर एक असिस्टेंट दी हुई उन्होंने, हाई प्रोटॉन कह सही के है। आप उससे कोई भी काम वगैरह कर सकते हैं। शीशे नीचे करवा सकते हैं, पैनोरामिक सनरूफ ऊपर ओपन करवा सकते हैं। अच्छा जिस तरह उसमें आई कमांड उसमें भी था, गोरी 580 में था ना फ्रांस? गोरी 580 प्रो में ठीक था है। मेरे ख्याल। इसमें आप यानी AC उसमें का हाई टॉप की टेम्परेचर, ऑप्शन थी, तो इसको क्या कहते हैं? इसको हाई प्रोटॉन। हाई प्रोटॉन। अच्छा तो इसमें आपका ये वो बहुत एग्जिट तो यानी इसमें आप टेम्परेचर कंट्रोल भी कर सकते हैं इसके साथ ना। तो वॉइस कमांड से आप पूरी गाड़ी कंट्रोल कर तो मैं सकते हैं। बता रहा, आपकी ना वॉइस भी चेंज कर सकते हैं मेल। अच्छा। तो दोस्त कहते तुम मेल कर लो, मैंने कहा यार एक चीज तो बुढ़ी है जो इसको हम कमांड दे सकते हैं। कमांड दे सकते हैं, हर काम हो जाता है। तो मैंने कहा ठीक है यार, अंडर कंट्रोल रखिए। अंडर कंट्रोल बिल्कुल। अच्छा अच्छा, हर गाड़ी के साथ साथ ये जो थे, चले ये आपने बता दिया कि यही चीजें और आपने रिसर्च भी की। जी, जी। हर गाड़ी के कोई ना कोई नॉन फॉल्ट्स भी होते हैं, तो जब आपने रिसर्च की यहाँ पे खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, या जी, जी। कोई चीज जो आप मिस करते हो कि यार मैंने इतने पैसे खर्चे हैं, मुझे ये चीज भी मिलनी चाहिए? वैसे टू बी ऑनेस्ट ऐसा कोई इसमें मैंने फील बस मैंने आपको पहले बताया कि इसके अंदर नेविगेशन का है, पर वो भी अपेरेंटली हमारी बात हुई थी ऑफिशियल से। तो वो कह रहे थे कि जब CKD लॉन्च होगी तो उसमें TPL गालिबन एक है जो आपको मैप्स वगैरह देते हैं और सारा नेवी सिस्टम है। तो CKD जो आएगी उसके अंदर वो इंस्टॉल्ड होगा। ठीक हो गया। और दूसरा इसके अंदर eSIM की भी ऑप्शन भी है। आप इसके अंदर eSIM एक्टिवेट करवा सकते हैं, अपने मोबाइल पे ऐप कर सकते हैं डाउनलोड, उसमें आप गाड़ी को ओपन कर सकते हैं, लाइट्स ऑन कर सकते हैं, हॉर्न बजा सकते हैं, और पूरी यानी एक तरह का ट्रैकर बन जाती है आपकी। ठीक है। और ये इसमें भी ऑप्शन है कि सिर्फ CKD में होगी? वो इसमें भी है, CKD इसमें है, लेकिन वही मैं आपको बताऊं रिग्रेट ये है कि अभी तक वो ऑप्शन यहाँ पे हमने ऐसा इस्तेमाल नहीं की। और बाकी पैडल शिफ्टर्स जो थोड़े से कभी बंदा मिस करता है, लेकिन इसमें मैनुअल करके आप टिप्टोनिकली ऊपर नीचे करके आप पैडल शिफ्टर की कमी महसूस होती है। हाँ, पैडल की कमी महसूस होती है। और असल में ना हमारा बिलीव है कि गाड़ी तो आप ले लेते हैं, उसकी आफ्टर सेल सर्विस बहुत मैटर करती है। अच्छा, अगला सवाल था मेरे को उसमें लगा था, बिकॉज पिछले रिव्यू पे लोगों को ये इतराज था कि शायद वो क्योंकि एक पर्सनल किसी से ग्रैच हो सकती है, या कोई पर्सनल एक वन ऑफ इंसिडेंट हो सकता है, तो इसलिए हमने क्या चलें जब ज्यादा सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। सो अभी तक आपने जब भी इनके स्टाफ के पास गए या आपने कोऑर्डिनेशन की, तो आपको यानी सर्विस के मेयार कैसा लगा, पहली चीज? दूसरी चीज, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी कैसी है? पार्ट्स की अवेलेबिलिटी अभी तो ये है कि मेरा नहीं ख्याल कभी अल्लाह ना करे किसी को जरूरत पड़े, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश कार आ रही है मार्केट में। लेकिन मेरा बिलीफ है कि CKD जब रोल आउट होना शुरू होगी, डेफिनेटली CKD के लिए पार्ट्स तो यहाँ पर आएंगे। अभी तो नहीं है, अभी नहीं है, क्योंकि देखिए जब आप सड़क पे निकलते हैं, नई चीज और पुरानी चीज आप रिस्क पे हैं। बिल्कुल। कोई भी किसी टाइम भी कोई बत्ती टूट जाती कुछ लगता है, तो उस लिहाज से इट्स अ नेगेटिव पॉइंट। इसे नेगेटिव पॉइंट, पर इसकी ना मैंने ऑनलाइन देखा कि आप इसको ऑनलाइन डायरेक्ट अपने खुद खरीद के भी मंगवा सकते हैं। हाँ नहीं, वो तो बगाते हैं, लेकिन डीलरशिप का एक तो जो बंदा पीस ऑफ माइंड ये होता है ना कि आपने गाड़ी लोकल खरीदी है, तो आपको डीलरशिप जो है वो चीज देगी। तो उस लिहाज से ये भी उतना अवेलेबिलिटी नहीं है पार्ट्स की। अभी ऐसा और पार्ट्स की प्राइसेस के बारे में आपने रिसर्च की? बिकॉज मेरा पॉइंट ये होता है, मैं हमेशा स्पोर्टेज का भी रिव्यू कर रहा था कि गाड़ियां सस्ती हैं, लेकिन इनके पार्ट्स एज कम्पेयर टू देयर प्राइस बहुत महंगे हैं। एग्जांपल ये कि स्पोर्टेज की हेडलाइट जो है वो रेवो से महंगी है। जी ऐसा ही है। तो इसकी हेडलाइट्स या इसके पार्ट्स की आपने कोई प्राइसेस का आइडिया लिया? इसकी हमने हेडलाइट्स ऑफिशियल जाके उनसे तो नहीं पूछा डीलरशिप से या कंपनी से, लेकिन हमने ऑनलाइन वाला सर्च किया था। सही है। तो उसमें जैसे एक अली एक्सप्रेस है, उनका ऑफिशियल वहाँ पे है उनका प्रोटोन। तो कितने को महंगे? तो वो 50-60,000 में आपको एक वो लाइट मिल रही है। तो यानी जो उसका जो है उसमें दो ऑप्शंस हैं, एक आपको चाइना वाली भी मिल जाती जो ओरिजिनल है, वो मेरा ख्याल 60-70,000 की है। मेरे एक बट आपको कोशिश करनी पड़ती है, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी इतनी जी वो तो होनी चाहिए अवेलेबल। और अब जब आप सर्विस की बात करते हैं, जैसे आपने कहा पहला ऑयल वगैरह कराने गए चेंज, तो स्टाफ जो है वो और प्रोडक्ट की नो हाउ कैसी थी वहाँ पे? स्टाफ की प्रोडक्ट नो हाउ इज गुड, पर पहले काफी इनका थोड़ा सा प्रॉब्लम इशू रही थी, फिर हमने थोड़ा क्वेश्चन रेज किया था। गुड थिंग ये है कि कंपनी जो है ना, जब हम कोई क्वेश्चन वगैरह रेज करते हैं अपने ग्रुप में, जो मैंने आपको बताया प्रोटोन X70 क्लब बनाया हुआ है ग्रुप हमने, उसमें से हम जब भी कोई क्वेश्चन वगैरह रेज करते हैं तो ये दे लिसन टू अस। ठीक है, जैसे ऑयल का अच्छी बात है, यानी कि मेरा ख्याल है कंपनी आपकी बात सुन रही है, सुनती है, दे लिसन टू अस। अभी ऑयल का मसला था, फिर उन्होंने ऑयल का कुछ कई जगहों पे ऑयल जो है ज्यादा चार्ज हुआ था। अब उन्होंने इतनी अच्छी ऑप्शन दी है कि आप मार्केट में जाएं, जो ऑयल का जो आपको बताएंगे रिकमेंडेड ग्रेड है, बिल्कुल वो आप लेके आए और डीलरशिप पे चेंज करवा लें। अब आपकी मर्जी है 5,000 का लें, 10,000 का लें, 21,000 का लें, 22,000 का लें,
उसके बाद जो मैंने ऑयल फिल्टर जो था वो 2000 रुपीज का था, सही है। और सर्विस चार्ज उन्होंने कोई मुझसे ठीक है। अच्छा, आपने इसकी जो वो कराई है सर्विस वगैरह, उसके चार्जेस आपने बताया नॉर्मल है, आपने गाड़ी रजिस्टर करा ली? रजिस्टर करवा ली है। सुना था शुरू में रजिस्ट्रेशन के जो नए वेरिएंट्स आते हैं उनका इशू, तो आपको कोई इशू तो नहीं हुआ? हुआ मुझे अच्छा। इशू हुआ, थोड़ा सा इनका इशू चल रहा था एक साइज में ना, मुझे वो एक साइज में मैं बताता हूँ बेसिकली होता क्या रूल है कि जब भी आप कोई कंपनी नया सीबी जो नया कोई भी एसकेयू जिसको बोलते हैं स्टॉक जी, के जी, यूनिट, जी, यानी जी। कोई भी नई प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उनको जाके एक साइज में उसका लेटर वगैरह जमा कराना होता है टू गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड एज साइज। जी, जी। तो ये और भी कंपनियों के साथ हुआ है, एमजी का भी शुरू में था, तो मेरा ख्याल है अब तो रिजॉल्व हो गया। हाँ जी, अब रिजॉल्व हो गया, आज ही मैंने नंबर प्लेट लगवाई तो है। आपके मेरा क्या वो चार्जेस आए इसके? मेरे इसके हैं 1,37,000 लाहौर से रजिस्टर लाहौर से रजिस्टर कर, और आप फाइलर हैं? फाइलर है, यस। और इसका सालाना टोकन की 1500 सीसी है, तो वो तो मेरा ख्याल है बड़ा नॉर्मल होगा। मैंने दोस्तों यारों से पूछा तो कहते हैं कि 9-10 हजार ठीक है, सालाना, एक ने 8 to 9,000 उन्होंने बताया था। ठीक है। सो व्यूअर्स, ये था आज के रिव्यू। अगर आप भी प्रोटॉन X70 के वेरिएंट्स को कंपेयर करना चाहते हैं जिसमें CKD, CBU या फ्रंट व्हील या ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट है, तो आप पार्क व्हील्स के न्यू कार सेक्शन पे जाएं। अगर अभी तक आपने हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो एंड्रॉइड पे और iOS पे हमारी ऐप मौजूद है, उसको डाउनलोड करें। न्यू कार सेक्शन में जाके आप इस गाड़ी के डिफरेंट ऑप्शंस को कंपेयर भी कर सकते हैं और हमारे ऑन रोड प्राइस कैलकुलेटर को यूज करते हुए अपने शहर के अंदर विद रजिस्ट्रेशन इस गाड़ी की कॉस्ट भी दे सकते हैं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको पसंद आया लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपने राय से आगाह करते रहा करें। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको और आने वाली इन वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदोनवाकलों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। क्या आप गाड़ी बेचना चाहते हैं बगैर किसी परेशानी के? parkwheels.com लाया सेल इट फॉर मी सर्विस। हमारी माहिर टीम आपके डोर स्टेप पे आपकी गाड़ी की मुकम्मल तफसीलात और फोटोज हासिल करके parkwheels.com पे प्रोफेशनल एड पोस्ट करेगी, जिसे लाखों खरीदारों के सामने भरपूर तरीके से नुमाया किया जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, खरीदारों की कॉल्स, ऑफर्स, विजिट्स और उनसे नेगोशिएशन से लेके पेमेंट ट्रांसफर तक की तमाम जिम्मेदारी हमारी टीम पूरी करेगी। तो इंतजार किस चीज का है? बस parkwheels.com विजिट करके सेल इट फॉर मी सर्विस को सिलेक्ट करें और गाड़ी बेचने की फिक्र से हो जाएं आजाद। गाड़ी की डील्स ओनली ऑन पार्क व्हील्स।